नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट में आज क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट केवल आज बोरिंग कर रही है और वो कहते हैं शायद आराम यही हो सकता है कि बीटीसी ज़्यादा कुछ तूफान मचा नहीं रहा, वहीं एक तरह से स्थिर हो गया है, साइड वे हो गया है। खैर जो भी है भाई, ऐसा तो होता ही है, जब तक साइड वे नहीं होगा, जब तक वहाँ पर कहते हैं मजबूती नहीं बनाएगा तब तक ऊपर जाएगा कैसे। तो अच्छी बात है, यहाँ कम से कम एक मजबूत स्थिति बना रहा है। यहाँ पर सबसे जो मेन बात होती है वो ये होती है कि उसने यहाँ पर कितना अपना आधार बनाया, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम उसके पास कितना टिका। यहाँ से वॉल्यूम निकलने लगेगा तो देखिए बीटीसी नीचे जाएगा, यहाँ वॉल्यूम और बढ़ने लगेगा तो बीटीसी ऊपर जाएगा। तो अच्छी बात है, अगर यहाँ ये टिका हुआ है तो उसे ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इसके टिकने के लायक है। हमें देखना क्या है, हमें वॉल्यूम ही तो देखना है। जहाँ पैसा होगा वहाँ वो अच्छी तरह टिकेगा भी। अगली न्यूज़ है हमारी शिबा इनू से कि शिबा इनू में और क्या चल रहा है। बाकी आपको लास्ट में एक छोटी सी लिस्ट और देंगे जो अपना पार्ट 3 होगा, और बाकी डिटेल में ये सारी वीडियोज ऑलरेडी आपको अवेलेबल। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं हम जो है, आज एक और कांड हुआ उसके बारे में बताता हूं। आज ही एक लिस्टिंग हुई किसकी, आरपीएल की। मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में, दोपहर को जो वीडियो दिया उसमें आपको बताया थी कि बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग हुई है। अब बाइनेंस पर लिस्टिंग हुई है तो देखिए एक्सचेंज कैसे खेल खेलते हैं। एक जो है 6193 आरपीएल खरीदे गए केवल लिस्टिंग से 10 मिनट पहले। पक्की खबर थी उस बंदे के पास कि ये लिस्टिंग हो रही है, तो उसने इतना टोकन्स खरीद लिया और ठीक 10 मिनट बाद उसने वहां सेल कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ उसे? लगभग $55,400। हम लोग सोचते रहते हैं कि अब प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट होगा, और यहां ऐसा हो गया। तो ये क्या है, मैंने कहा था ना, जो सुबह मैंने आपको देखिए एक फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर जो दिया था ना कि एक्सचेंज और वेल्स की 60 गांठ, तो ये साफ दर्शाती है कि इस तरीके से ये अंदर से जो मैसेंजर जो होते हैं ये सारी खबरें पहुंचाते हैं। एक आम आदमी को वो प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा अंदर से जो है ना आरामखोरी करते हैं। ये बाकायदा डाटा पूरा ऑन चेन डाटा है, तो आप ये कहोगे सिर्फ मुंह जुबानी, ऐसा नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख लेना। अब लेते हैं शिबा इनू की न्यूज़। देखिए साहब, शिबा इनू में क्या हुआ है जो आप देख रहे हैं, सिबेरियम, ठीक है, वो तो अब आई गई बात हो गई, 2 दिन पुरानी बात हो गई। तो जितना सिबेरियम का खींचतान होनी थी हो गई। अब आज जो उसमें नया अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि शिबा इनू जो है एक कोरियन एक्सचेंज है अपबिट, वहां पर लिस्टिंग हुई है। देखिए इसका इंपैक्ट क्या जाएगा वो मैं बताता हूं। और आगे एक और शिबा इनू की लिस्टिंग हुई है, वो हुई है ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज पर, वो है आपका कॉइन ट्री। यानी 2 एक्सचेंज है, एक कोरियन है एक ऑस्ट्रेलियन है, दोनों पर शिबा इनू की लिस्टिंग हुई है। लेकिन इस कॉइन ट्री पर LUNC और एप कॉइन की भी लिस्टिंग हुई है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन पे 3 टोकन्स की लिस्टिंग और अपबिट कोरियन एक्सचेंज पर 1 लिस्टिंग। ये लिस्टिंग के बाद देखिए शिबा इनू में एक अच्छा खासा पंप चल रहा है। देखिए इनका विड्रॉल तो कल से शुरू होगा, लेकिन इसका डिपॉजिट इनका स्टार्ट हो चुका है। इसका असर आपको कल तक और नजर आएगा। जो आपको ये शिबा इनू बढ़ रहा है ये आपको कल तक और नजर आएगा। लेकिन कल आप थोड़ा सा इसके प्राइस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल से हो सकता है इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। इसलिए कि इसकी जो हाइप अभी जो करंट में बननी थी वो बन गई, क्योंकि सिबेरियम 2 दिन पुरानी लगभग न्यूज हो जाएगी। अब एक्सचेंज लिस्टिंग आपकी कल से विड्रॉ शुरू हो जाएगा। तो जैसे वहां वो विड्रॉ शुरू होगा तो देखिए लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं। वो तो 100% होता है कि जब कोई एक्सचेंज लिस्टिंग होती है तो आपका जो बाद में प्रॉफिट बुकिंग होता है वो तुरंत शुरू हो जाता है। तो इसलिए कल शिबा इनू के प्राइस पे आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है दोपहर के बाद। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हो सकता है वहाँ बाइंग ज़्यादा हो जाए तो मे भी थोड़ा बहुत प्राइस और ऊपर जाए। लेकिन अगर सेल प्रेशर आया, क्योंकि 2 जगह की बात है, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको इंपैक्ट ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है LUNC और एप कॉइन पर भी आपको थोड़ा बहुत प्राइस पे इंपैक्ट नजर आए। वैसे मार्केट तो देखिए अभी स्टेबल है, मार्केट एक जगह साइड पे चल रही है, लेकिन चूंकि इनकी लिस्टिंग हो रही है इस वजह से एप कॉइन, LUNC और शिबा इनू, इन तीनों का प्राइस थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। अब यहां पर एक सुबह बात चल रही थी बैन वाली कि साहब इंडिया में क्रिप्टो बैन हो सकता है। तो देखो मैंने तो क्लियर कहा कि भाई मुझे तो 99.9% बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, मे भी ऐसा हो सकता है। भाई सख्ती करने के लिए सरकार कुछ भी करेगी, लेकिन ये का पूरी तरीके से बैन हो जाए तो भाई वो अपनी समझ से बाहर है।
मैंने कहा ना रैशनलाइज कर दिया जाए कि भाई इतनी चीज़ इतनी ही होगी या इसको इतना कम किया जाए, वो चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। लेकिन ये कहो कि इंडिया अकेला कर देगा, ऐसा भी नहीं है। G20 में और भी तो देश हैं। तो एक हॉबी ग्लोबल ने एक सर्वे कराया, तो हॉबी ग्लोबल ने जो सर्वे कराया उसमें ये पूछा गया था कि क्या आप भविष्य की करेंसी क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, यानी कि आने वाली जो एक तरह से फिएट करेंसी के रूप में क्या आप उसको अपनाएंगे, यानी भविष्य की करेंसी, फ्यूचर करेंसी, ठीक है। तो उसमें देखिए अफ्रीका में लगभग 57% लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, यूएस में 23% लोगों ने कहा बिल्कुल हम रेडी है, इंडिया में 59%, जो देखिए ये वही लोग हैं जो क्रिप्टो यूज करते हैं। देखिए जो क्रिप्टो यूज ही नहीं करता उससे तो आप पूछोगे क्या, तो ये वो लोग थे जो क्रिप्टो यूज करते हैं, उनसे ये पूछा गया तो उसमें इतने लगे। और मैक्सिको में 55%, ब्राजील में 66%, ऑस्ट्रेलिया में 17% और यूके में 20%। ये सब देश जो है ये है G20 के मेंबर। तो G20 में इतने ये मेंबर हैं, तो इनकी जो पब्लिक है वो इतना चाहती है कि हम क्रिप्टो को फिएट करेंसी में भी यूज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर आप एक सोचने वाली बात यह है, क्या इंडिया अकेला इसको बैन कर सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये देख लीजिए इतनी पब्लिक भी तो है जो क्रिप्टो के साथ खड़ी है। मेन चीज़ है कि पब्लिक आपके साथ पीछे बैक कितनी भारी है आपकी। तो कोई भी सरकार पब्लिक को देखिए इतनी आसानी से नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम कुछ भी बोल सकता है, उसे पता है कि मैं तो 5 साल बाद भी इसी नौकरी में हूं और 10 साल बाद भी इसी नौकरी में हूं। लेकिन जो एक सरकार बनती है अपने 5 साल के लिए बनती है, तो वो 5 साल में ये चाहता है कि मैं ऐसे काम कर दूं जिससे जनता खुश रहे। हो ना हो, जैसे अपने आप अगले साल इलेक्शन है तो इस साल में हो सकता है सारी चीजें पॉजिटिव हों और हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव निकल के आए। अब जो G20 में नहीं है, मैं 3 वो भी देश बताता हूं। UAE 47% लोग, इजराइल 37% लोग और नाइजीरिया 56% लोग, ये G20 में नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी पब्लिक भी इतने परसेंट चाहती है कि हम क्रिप्टो करेंसी को फिएट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर की करेंसी वो मानते हैं। तो ये कुछ डाटा ऐसा था जो ये बताता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा ऊपर निकल गई हैं। तो आप ये कहो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, संभव नहीं है, वो नहीं लगता। तो मैं तो देखिए जब भी कुछ आता हूँ सामने तो डाटा लेके आता हूँ इसी वजह से कि भाई आपको वो चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए, कोई शक शुबह नहीं रहना चाहिए। तो ये था कुछ वो डाटा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब आते हैं जो हमारी लिस्ट चल रही है, यानी कि अब हमारा ये कौन सा है, पार्ट 3। पार्ट 2 में दे चुका हूं इसमें, और पार्ट 3 में आज के लिए आपके लिए आज फिर 5 कॉइन्स लेके आऊं। देखिए मैं जो भी ये कॉइन्स ला रहा हूं ये वो हैं जो $1 या $1 से कम है, और मुझे कहीं ना कहीं इनमें वो पोटेंशियल नजर आता है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। देखिए वो कहते हैं कि मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर कोई भी जा सकता है, कोई भी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर 2 कंडीशन वो नहीं कहीं भी आती हैं तो देखिए फिर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो 2 लिस्ट आपके पास आ गई। तीसरी लिस्ट आपकी आज है, तो मैंने पहला रखा है वेट, जो इसका प्राइस अभी $0.02 पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे है थेटा, जो आपका डॉलर पे चल रहा है $0.93 चल रहा है। तीसरे नंबर पे JRT, ये आपका $0.07 में चल रहा है। और XEC 0.4 टाइम 0 30 की सीरीज में चल रहा है डॉलर में। और 5वें नंबर पे है जिलिका, जिल, यानी $0.026 में चल रहा है। ये वो 5 कॉइन्स हैं। अब रही बात मैंने को डिटेल में क्यों नहीं लिखा, तो देखिए केवल एक थेटा को छोड़ के, ये जो थेटा है इसका मैंने डिटेल रिव्यू नहीं किया है, लेकिन वैसे मैंने इसको देखा है, लेकिन मैं वीडियो नहीं इस पर बना पाया हूं। और बाकी जो भी 4 आपके टोकन्स बचे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, इन सब के डिटेल रिव्यू अवेलेबल हैं। वो कहते हैं खाल उधेड़ने वाले, तो आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि वही चीजें बार बार क्या दोहरानी। कुछ अपडेट इनमें अगर होता अभी जो करंट अपडेट जैसे होते हैं, जैसे कल मैंने फैंटम का दिया था, अगर उस टाइप का इनमें कुछ ज्यादा होता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें अभी ऐसा अपडेट जो कि उनको वीडियो में जब बताया जाए। अब रही बात डिटेल वाली बात, तो डिटेल मैंने आपको बता दिया कि आपको ये डिटेल रिव्यू सारे के सारे अवेलेबल है, केवल थेटा को छोड़ के। तो मैं थेटा का रिव्यू जरूर कर दूंगा इसका वीडियो। तो ये थे कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट, लेकिन सिवाय इनू का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 दिन में ये 40% तक ऊपर जा चुका है। और कल ये दोनों लिस्टिंगों के बाद में भी कुछ प्राइस पर अप एंड डाउन आपको नजर आए,
तो वैसे तो देखिए आप घाटे में ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप फायदे में हैं। लेकिन जिन्होंने रिसेंटली अभी मान लीजिए कोई बाइंग की है और वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा नज़र बना के रखें, क्योंकि कल प्राइसेस का थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। डिपेंड करता है कि सेलिंग प्रेशर आता है या बाइंग प्रेशर, क्योंकि लिस्टिंग दो जगह है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।